हेलो गाइस, मैं प्रवीण राठी वेटिकन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, वेटिकन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा रीजनिंग के सेक्शन के साथ में, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारा ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। एक सेक्शन आपका पक्का हर एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी सेक्शन की बात कर लीजिए, हर एक एग्जाम के अंदर एक सेक्शन पक्का आपका रीजनिंग का रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले बात करता हूं, कुछ इंटरेस्टिंग रहे आपके लिए, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी जो कि आपके लेवल के लिए थोड़ी सी जो एक उजागर करेगी आपकी क्यूरियोसिटी, जो मजा आए जिन टॉपिक्स में, उनसे शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉक में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन उससे आगे कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर में क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी आपकी, क्योंकि वो डेली लाइफ से जुड़ा होगा। और कैलेंडर तो ऐसा मजेदार ट्रिक्स के साथ करेंगे दोस्तों कि आप पुरानी डेट्स कितनी भी पता कर सकते हो कि दिन कौन सा है, किसी का बर्थडे बता सकते हैं, अपकमिंग कब बर्थडे आएगा, किस दिन पर आएगा, वो भी आप बात कर सकते हो। तो मतलब काफी मजा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं क्लॉक से, क्योंकि डेली यूज की ही बात कर लेते हैं। अगर क्लॉक के सेक्शन की मैं बात करता हूं, क्लॉक हिंदी में अगर बात करें तो जिसका आपका कहा जाता है घड़ी। भाई सभी के घर में घड़ी होगी, सभी। अब बात करते हैं क्लॉक की, घड़ी की अगर बात कर लें, इस घड़ी के अंदर होगा क्या आपका कि जो आपकी एक सबसे पहले बात करें कि किस फॉर्म में होती है। एक क्लॉक की बात की जाए किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है। जी बिल्कुल ठीक, दिमाग में आ रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्लिक कर रही होगी ये बात, जी हमारे घर पे तो सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, वो तो एक स्क्वायर में है। या फिर अगर बात करें अलग अलग हाथों पे होती है, अलग अलग डिजाइन्स में होती है, गर्ल्स के स्पेशली होती है। तो भाई अलग अलग होता है, लेकिन जो होंगी सारी क्लॉक जो होंगी, घड़ी होंगी, उनकी सुइयां जो घूमती है वो किस प्रकार से घूमती हैं बच्चों, वो होती है आपकी सर्कुलर फॉर्म में घूमती है, चाहे वो किसी भी डिजाइन में आपकी क्लॉक हो। तो अब सर्कुलर फॉर्म की बात करें तो एक क्लॉक के अंदर घंटों की बात कर ले, आवर्स कितने होते हैं, 12 घंटे। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। बेसिक कर रहे हैं, बेसिक के बाद एडवांस पे आएंगे तो मजा आएगा। देखिएगा, 12 घंटों की अगर बात करें तो इसका मतलब 12 घंटों में, अब इसके अंदर सुइयां जो हैंड्स होते हैं हमारे, निडल्स होती हैं, वो कितनी होती हैं। भाई हैंड्स की बात करें तो इसमें 2 हैंड होते हैं आपके, एक मिनट हैंड और एक आर हैंड होते हैं। मतलब सुइयां कितनी होती हैं आपकी, 2 मेनली होती है, लेकिन बात 3 की होती है कि सेकंड वाली भी होती है, लेकिन यहाँ 2 की ही बात करेंगे, मिनट और आर हैंड की ही बात करेंगे। देखिए, मिनट और आर हैंड की अगर बात करें तो ये हमारा आर हैंड हो गया, ये हमारी मिनट हैंड हो गई। यहां पर देख रहा है कि 3 बजे हैं हमारी घड़ी के अंदर। अब दोनों सुइयों की हमने बात कर ली, एक को तो कहा हमने दो, यहां पर बच्चों क्या होगा, मिनट हैंड, जिसे आप मिनट वाली सुई कहते हैं। दूसरी आपकी आती है आर हैंड, जिसे आप घंटे वाली सुई कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इस बात को समझिएगा, पूरी बात को। मिनट और आर हैंड की अगर बात कर लेंगे तो इसमें होगा क्या आपका, दोनों सुइयां, भाई सर्कल तो कंप्लीट दोनों ही करेंगे। हिंदी वालों के लिए बता दूं, ये मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, थोड़ी इंग्लिश आपको अच्छे से आ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। मिनट हैंड की बात करें तो जो मिनट वाली सुई दोस्तों, अब उससे पहले बच्चों बात कर रहे हैं कि ये जो सर्कल होता है हमारा कंप्लीट, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, सबको पता है। मिनटू से सर्कुलर फॉर्म में जो भी चीज होगी, एक सर्कल में जो भी होगा, वो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनाता है। अब ये 360 डिग्री ही हमारा बेसिक कंसेप्ट में काम आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, ये मिनट हैंड जो है ये 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा कितनी देर में, मतलब मिनट वाली सुई 360 डिग्री को कवर करने के लिए कितना समय लेगी। मिनटू से कि अगर ये 12 पर है, यहां से दोबारा से घूमकर 12 पर वापस आने के लिए कितना समय लेगी, ये कितना समय लेगी, बिल्कुल दिमाग में आ रहा है 12 घंटे, तो गलत है। 12 घंटे नहीं लेगी, एक ही घंटा लेगी, 60 मिनट लेगी। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। मिनटू से आपका 360 कवर होता है कितनी देर में भाई, 60 मिनट्स में। कौन सी सुई कर रही है, मिनट वाली। यही बात अगर मैं घंटे वाली सुई की कर लूं तो घंटे वाली सुई जो हमारी होगी वो 360 को कवर करने के लिए कितना समय लेगी, ये आपका 360 को कवर करने के लिए देखिएगा, मानिए मेरी घड़ी में 3 बजे है और 3 बजे है, तो दोबारा से 3 बजाने के लिए कितना समय लगेगा, ये 3 पर थी, दोबारा से घूमकर इसको 3 पर आने के लिए कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। बिल्कुल 24 घंटे नहीं दोस्तों, 12 घंटे, क्योंकि एक बार दोपहर में 3 बजेंगे, एक बार सुबह के 3 बजेंगे, तो 12 घंटे का इंटरवल होता है वो। तो 12 घंटे बाद दोबारा से 3 बजेंगे, इसका मतलब इसने 360 कवर किया कितनी देर में, तो बच्चों 12 घंटों के अंदर, 12 आवर्स में हो गया। यहां तक क्लियर होगा। देखिए, अब इसने 360 किया 60 मिनट में। 360 क्यों लिया, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का ही होता है बच्चों। तो 360 इसने 60 मिनट्स में किया, तो
एक मिनट में मिनटू से 1 मिनट में ये कितना कवर करेगी, 360/60 करेगी। 0 से 0 कैंसिल, आपका कितने पे गया, 6 डिग्री। मिनटू से आपका 1 मिनट में कितना कवर कर रही है, 6 डिग्री कवर कर रही है। कौन सी, मिनट वाली सुई, बिल्कुल। ये 360 घंटे वाली 12 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में, देखिए 12 घंटे से 1 घंटे पे आएंगे, फिर मिनट की बात करेंगे ना। 1 घंटे में कितना करेगी, 360/12 कैंसिल करेंगे, कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। इसने 1 घंटे में 30 किया, इसने 1 घंटे में कितना किया था, 360 किया था। 1 मिनट में कितना किया, 6 डिग्री। इसने 1 घंटे में 30, तो 1 मिनट में भी कुछ ना कुछ करेगी। इसका मतलब 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 30/60 कितना हो गया बच्चों, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। कैसे होगा समझिएगा बात को। यहां से तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट वाली सुई की जो चाल है, स्पीड है, वो क्या रहेगी, 6 डिग्री पर मिनट। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो क्या होगा कि 1 मिनट में मिनट वाली कितना डिग्री कवर करेगी, तो कितना करेगी, 6 डिग्री करेगी, स्पीड होगी उसकी। यहां से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ आर हैंड हमारा क्या रहेगा, 30 डिग्री पर आवर और 1/2 डिग्री पर मिनट। ये हमारी जो स्पीड है ये रहेगी किसकी, आर हैंड की रहेगी। कैसे रहेगी देखिएगा, इसने तो 1 मिनट में हमारे से कितना किया, कवर किया भाई हमारा 6 डिग्री। इसने क्या कहा हमने कि 30 डिग्री 1 घंटे में करा, और 1 मिनट में कितना करा, आधा डिग्री। सर 1 मिनट में कैसे करती है, बात में क्लिक कर रही है दिमाग में। देखिएगा जैसे जैसे मिनट हैंड आगे खिसकता है, कुछ ना कुछ आर हैंड भी तो चलता है। मतलब जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे खिसकती है, तभी कुछ ना कुछ घंटे वाली भी तो आगे चलती होगी। मतलब ये तो दोनों की अलग अलग पर मिनट की स्पीड आ गई, लेकिन ऐसी कोई ना कोई स्पीड भी तो होगी बच्चों, जिस स्पीड से मिनट और आर हैंड दोनों एक इकट्ठी स्पीड से चलते होंगे। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिएगा यहां पर हमने बात की थी, हमारी घड़ी में 3 बजे थे, लेकिन मैं 3 बजे के समय की बात नहीं कर रहा, टाइम को चेंज कर देते हैं बच्चों आपके सामने। चलिए ये देखिए, मान लीजिए मेरा समय जो है, वो टाइम जो आपको दे रखा है वो 3 बजे का नहीं, 3:45 का है। 3:45 को आपको टाइम दे रखा है। अब इस 3:45 में एक बात दिमाग में आ रही होगी बच्चों, 3:45 पे यही तो शो होता है, बिल्कुल यही होता है सर। अब आपके माइंड में तो ये बात आई है, लेकिन ये गलत होता है बच्चों। अब दिमाग में सही भी आया होगा कि क्या 3:45 पे जो हमारा मिनट हैंड, हमारा 3 बजे जो मिनट वाली सुई थी, एग्जैक्ट 3 बजे तो 12 पर थी, लेकिन ये यहां से यहां पहुंची, तो क्या घंटे वाली 3 पर ही खड़ी रही होगी। मिनटू से क्या आर हैंड जो है वो 3 पर ही रहा होगा, वो चेंज नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा सर, क्योंकि जैसे जैसे मिनट वाली आगे चलती है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आर हैंड भी तो जाता है। इसका मतलब कहां पहुंचेगा भाई, 4 के नजदीक पहुंचेगा। 4 तो नहीं बजेंगे, लेकिन 4 के नजदीक तो पहुंचेगा सर। 50% से ज्यादा एरिया तो कवर करेगा ना, तो इसका मतलब ये भी तो पर मिनट की स्पीड से ही चला होगा। यहां से यहां पहुंचने के लिए मिनट वाली को कितना समय लगा, 45 मिनट्स लगे थे, और घंटे वाली को, आर हैंड को यहां से यहां पहुंचने के लिए भी कितना समय लगा होगा, 45 मिनट्स ही लगे होंगे। कारण क्योंकि पर मिनट की स्पीड से चला है। तो यहां पर बच्चों ये तो दोनों की अलग अलग स्पीड आ गई कि मिनट वाली की कितनी होगी, बिल्कुल ठीक बोला, 6 डिग्री, मन में ठीक बात आ रही है। आर हैंड की 30 डिग्री पर आवर एंड 1/2 डिग्री पर मिनट आ जाएगी। अब अगली बात समझिएगा, दोनों की अलग अलग स्पीड की बजाय एक इकट्ठी स्पीड भी तो हो सकती है। मीनटू से एक इकट्ठी स्पीड भी हो सकती है, नहीं है, जिसे आप कहते हैं रिलेटिव स्पीड। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है आपका रिलेटिव स्पीड, और हिंदी में बात करें तो कहते हैं हम इसे मिश्रित चाल। भाई अब रिलेटिव स्पीड या मिश्रित चाल क्या होती है, माइंड में क्लिक कर रहा है। रिलेटिव स्पीड या मिश्रित चाल आपकी वो आती है जिस चाल से दोनों सुइयां इकट्ठी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती हैं। मिनटों से अलग अलग स्पीड से नहीं, एवरेज स्पीड भी आप इसे कह सकते हो। बिल्कुल दिमाग में क्लिक करा होगा। आगे बड़ा मजा आने वाला है सवालों के अंदर, देखिएगा बड़ा ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे। तो यहां पर बेसिक कर लीजिए, फिर उसके बाद ट्रिक्स पे आ जाएंगे आपकी। देखिए रिलेटिव स्पीड या मिश्रित चाल क्या होता है आपका, कि मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड से आर हैंड की पर मिनट की स्पीड को घटा दिया जाए तो दोनों का डिफरेंस आएगा। कैसे, देखिए यहां से यहां तक ये 45 मिनट्स तक चली होगी, मिनट हैंड किस स्पीड से चली होगी, 6 डिग्री।
अब ये भी तो यहां से यहां तक 45 मिनट्स तक ही गई होगी, किस स्पीड से गई होगी, हाफ डिग्री पर मिनट से गई होगी। कारण क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहां से यहां 45 मिनट्स लगे हैं इसको, तो 1/2 से गई होगी। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, अगर मैं इस पूरे यहां से इसके बीच से यहां तक का डिफरेंस घटा दूं तो दोनों के बीच की तो स्पीड रह गई ना। इसी को हमारा क्या कहा जाता है बच्चे, रिलेटिव स्पीड या मिश्रित चाल कहा जाता है। और रिलेटिव स्पीड या मिश्रित चाल क्या होगा कि मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड से, mh क्या होगा बच्चों आपका, मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड से आर हैंड की पर मिनट की स्पीड को, HH इज आर हैंड घंटे वाली सुई, पर मिनट की स्पीड को, दोनों की पर मिनट की स्पीड को घटा दिया जाए आपस में, तो रिलेटिव स्पीड या फिर मिश्रित चाल आ जाती है। 6 डिग्री मिनट हैंड की कितनी है भाई आपकी, 6 डिग्री। आर हैंड का कितना है आपका, 1/2 डिग्री होता है। दोनों का डिफरेंस लोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2, तो 12 माइनस 1 हो गया कितना, 11/2 डिग्री प्रति मिनट होगी। ये हमारी क्या हो गई यहां पर बच्चों, रिलेटिव स्पीड हो गई, जैसे आप मिश्रित चाल कहते हैं। अब देखना बात को ध्यान से, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला बच्चों, इसको दिमाग में बैठा लो, मेक इट अ पॉइंट, पल्ले से गांठ बांध लो, इंग्लिश का इडियम होता है आपका। तो ये आपका सबसे ज्यादा क्लॉक के अंदर पूरी में यही काम आएगा। साथ में आपका क्या काम आने वाला है, 6 डिग्री पर मिनट और 30 डिग्री पर आवर और 1/2 डिग्री। इन दोनों को अगर एक्सपेंड कर दूं, इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो बनता है 11/2, और 11/2 को एक्सपेंड कर दूं तो 6 - 1/2 जो कि पर मिनट की स्पीड है, उसी का डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपका 30 डिग्री पर आवर सबसे ज्यादा, दूसरा 11/2, ये दोनों सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इस बात को माइंड में रखिएगा बच्चों। तो यहां तक समझ आया होगा, साथ के साथ आप नोट भी करते जा रहे हैं तो आसानी से समझ भी आ रहा होगा आपको। तो दूसरी बात कर लेते हैं, इसके बाद क्या करना होगा। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं, जिसको समझ आ गया तब तक नोट कर लीजिए, बाकी जिसको डाउट रह गई है तो एक बार क्लियर कर लेते हैं, नोट करते रहिएगा साथ के साथ। देखिए सर्कुलर फॉर्म में हमारी घड़ी थी, 360 डिग्री एंगल बनता है। 2 सुइयों की हमने बात की, 3 होती हैं, 2 की बात की, एक मिनट हैंड की और एक आर हैंड की। मिनट हैंड 360 डिग्री को कवर करने के लिए कितना समय लेता है, 60 मिनट्स लेता है। 12 पर है, दोबारा 12 पर आने के लिए कितना समय, 60 मिनट लेगा। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना लेगा, 360/60 कितना डिग्री हो गया, 6 डिग्री। मतलब स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितनी आ गई, 6 डिग्री पर मिनट आ गई बच्चों। यहां पर देखिए आर हैंड घंटे वाली सुई हमारी होती है, 360 को कवर किया 12 घंटे में, तो 1 घंटे में होगा 360/12 कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री आ गया। 1 मिनट में कितना करेगा, 30/60, दैट इज योर 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री जिसे आप कहते हैं 1/2 डिग्री प्रति मिनट आ गया। स्पीड ऑफ आर हैंड की बात कर लें तो 30 डिग्री पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री कवर किया है, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना किया है, आधा डिग्री। इसको थोड़ा और इजी बनाता हूं, 3 बजे आपने घड़ी में देखा होगा कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, 90 डिग्री का बनता है आपका। 3 बजे परफेक्ट जो होता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कितने घंटे में बनता है, 3, तो 1 घंटे में कितना बना, 30 डिग्री। वही बात हमने यहां पर भी की है। तो इसका मतलब 1 आवर की स्पीड क्या होगी आर हैंड की, 30 डिग्री पर आवर, और 1 मिनट की कितनी होगी, 1/2 डिग्री पर मिनट हो जाएगी। ये तो दोनों की अलग अलग स्पीड, ऐसी कोई ना कोई स्पीड या चाल भी होगी बच्चों जिससे दोनों इकट्ठा चलती हैं, उसे कहा जाता है रिलेटिव स्पीड या फिर मिश्रित चाल कहा जाता है। वो क्या होगा आपका कि मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड से आर हैंड की पर मिनट की स्पीड को घटा दिया जाए तो उसे कहा जाता है आपका रिलेटिव स्पीड। ये देखिए दोनों का डिफरेंस आ गया कितना, 11/2 डिग्री पर मिनट हो गया। यहां तक बेसिक आई थिंक सो सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसने कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिसको भी भाई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, गारंटी दे रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे जस्ट चुटकियों में, बिना पेन पेंसिल के भी होगा। इन 2 चीजों को मेनली ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा 30 डिग्री पर आवर एंड 11/2 डिग्री पर मिनट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है बच्चों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ता हूं, होप सो यहां तक समझ आया होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए करना क्या होगा, आगे बात करता है सबसे पहली टाइप की बात करेंगे। सबसे पहली टाइप में हमसे बात क्या करता है, सबसे पहली टाइप में हमें एग्जामिनर देता है, कहता है एंगल बताना होता है हमें। एंगल किसके बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में एंगल बताना होगा, तो वो कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। बेसिक यही रहेगा। अब देखिएगा फर्स्ट टाइप की हमारी बात कर लेते हैं, दैट इज योर टाइप फर्स्ट। क्या होगा,
एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। ये MH क्या है बच्चों आपका, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। HH आपका क्या है, आर हैंड होती है, जो घंटे वाली सुई होती है। अब देखिए क्या कहा है इसने आपको कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में एंगल बताना है। एंगल को हम कहते हैं क्या बच्चों, कोण। किसके बीच में, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में। कोई भी टाइम आपको देता, अब चुटकियों में खेल शुरू होगा, क्योंकि यहां तक तो बेसिक था, इसी का काम आएगा अब आगे। देखिए कहता है फॉर एग्जाम्पल, कहता है आपको टाइम दिया, फॉर एग्जाम्पल टाइम दे दिया आपको, कहता है 4 बजकर ये बताइए 40 मिनट पर, 4 बजकर 40 मिनट पर मिनट और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपसे पूछा जाने वाला है। अब देखिएगा 4:40, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट से बात करूं, एक बार घड़ी में बना के बता देता हूं, फिर आपका चुटकियों में सॉल्व होगा। बेसिक से एक बार बता देता हूं, 4:40 की बात कर रहा आपसे, 4:40 पर, तो सबसे पहले 40 मिनट तो बाद में हुई होगी ना बच्चों आपकी। सबसे पहले कितने बजे होंगे, दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल ठीक बात आ रही है दिमाग में, बोल के बताइए। बिल्कुल सही, 4 बजेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई। 4:40 तो बाद में होंगी सर, सबसे पहले आपका क्या होगा, 4 बजेंगे। तो 4 बज गए अगर मेरी घड़ी में मानी, मिनट वाली तो 12 पर होगी, घंटे वाली किस पर होगी, 4 पर होगी। अगर घड़ी में 4:40 का टाइम ना होता, इफ योर टाइम वाज नॉट 4:40, तो आपने क्या किया होता, 4:40 की बजाय अगर समय 4 बजे का होता तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता। देखिए घंटे कितने हैं मेरे पास, 4 घंटे हैं, 4 घंटे एग्जैक्ट होंगे, और 1 घंटे में घंटे वाली कितना बनाती है बच्चों, अभी बताया था आपको कितने डिग्री है, 30 डिग्री। 1 आवर में आर हैंड कितना कवर करती है, 30 डिग्री करती है। तो 4 घंटे में कितना कर देती है, 4 घंटे में कितना करती बच्चों, 120 डिग्री। होता है या नहीं, बिल्कुल सही दिमाग कर रहा है। जब भाई 1 घंटे में 30 डिग्री है, तो 4 घंटे में कितना होगा, 120 डिग्री बनता है दोस्त, बात बिल्कुल बन रही है। चलिए नाउ योर टाइम इज नॉट 4 o'clock, ये कितना है, 4:40 का समय है। तो मिनट वाला हैंड जो होगा, मिनट हैंड, ये 12 पर नहीं होगा, कहां होगा, 40 मिनट पर है। कर दीजिए, 40 मिनट्स पर होगा, बिल्कुल होगा सर। नाउ 40 मिनट है, बिल्कुल है जी, कितने मिनट है, 40। 1 मिनट में मिनट वाली कितना चलती है, 1 मिनट में जो है मिनट वाली हमारा कितना चलेगी, 40 मिनट्स तो है, 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। कितना चली मिनट वाली, 6 डिग्री, तो कितना हो गया, 240 डिग्री। कितना हो गया, 240 डिग्री होगा। यहां तक आई थिंक सो सभी को क्लियर होगा। दोबारा से बता देता हूं, घंटे 4 है, तो 1 घंटे में घंटे वाली का था 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120, मिनट 40 है, तो कितना होगा, 6 से चलती है तो 240 हो गया। अगली बात सुनिए, क्या 440 पे आर हैंड एट 4 o'clock ही रहेगी, वो आगे नहीं खिसकेगी, बिल्कुल खिसकेगी सर। कितना आगे जाएगी, कितने मिनट तक चली होगी, जितनी मिनट मेरी मिनट हैंड चली होगी उतना ही तो आर हैंड भी चलेगी। तो बच्चों कितना चली होगी, 40 मिनट्स। इसका मतलब यहां तक तो पहुंची होगी। ये क्या होगा कवर, 40 मिनट्स तक मेरा आर हैंड चला है, किस स्पीड से चला होगा, 40 मिनट्स तक चला है और आर हैंड चला है, तो आर हैंड में क्लिक करनी चाहिए, कितनी होती है, 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री से कितना कवर किया होगा, 20 डिग्री। तो बच्चा 120 है था, 20 और कर लिया, टोटल आर हैंड ने कितना किया, इन दोनों को ऐड कर सकता हूं भाई, 20 और 120 120 और 20 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 140 डिग्री। अब देखिए क्या पूछा, एंगल किसके बीच, मिनट और हैंड के बीच में। इसका मतलब इस पूरे एंगल में से यहां तक के एंगल से यहां तक का एंगल घटा दूं तो दोनों के बीच का ही तो बच गया दोस्तों, बिल्कुल। इसका मतलब इस 140 को लेस करना होगा किससे, किससे, 240 से। तो 240 से लेस कर देंगे, तो 240 से लेस कर देंगे, कितना बच गया मेरे पास में, 240 माइनस 140 इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 100 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। सिंपली करना कुछ नहीं है, बेसिक आपने क्या किया, घंटे उसको 30 से गुना कर दिया, मिनट 40 थी, 6 मिनट से किया 240, 40 1/2 से किया क्योंकि वो चला, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री। इसी को शॉर्ट फॉर्म में करने से पहले एक एग्जांपल और देखता हूं। ये टाइम इज 7:20, सी 7:20। घंटे कितने हैं, सबसे पहले 7, 1 घंटे में कितना आता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 210 हो गया, 30 डिग्री। मिनट कितनी है बच्चों, 20, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120। 20 मिनट तक आर हैंड भी चली होगी, किससे, 1/2 से, कितना डिग्री हो गया, 10। आर को जोड़ दो, कितना हो गया, 220 माइनस 120, कितना बच गया, 100 डिग्री। ये भी आ गया। अब यहां पर एक बात क्लिक कर रही होगी माइंड में बच्चों कि यहां पे तो मिनट से आर वाले को टोटल को घटाया था,
या आर वाले से मिनट को घटाया। देखिए बच्चों, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटानी होगी। कारण क्या होगा, क्योंकि यहां पर आर हैंड का एंगल कम था, मिनट का ज्यादा था, इसीलिए मिनट से घंटे को घटाया, आर को मिनट से आर को घटा दिया। यहां पर मिनट का एंगल कम है और आर का ज्यादा, इसीलिए आर से मिनट को घटा दिया। ये तो था बेसिक से। अब एडवांस, सर शॉर्ट ट्रिक तो बनती है ना? बनती है सर। ये देखिएगा रीजनिंग गुरु की शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी। यहां पर देखिएगा 440 का टाइम, इसी क्वेश्चन को दोबारा लेता हूं। अब देखिएगा यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं आपका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या बनेगी, अब ध्यान से देखिएगा। अब नजर हटी और दुर्घटना घटी। देखिएगा कहता 4:40 का है, 4:40 का था। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जब भी यहां पर बच्चों आपको टाइम दे रखा हो मिनट और घंटे के रेशियो में टाइम, तो आपको करना क्या होगा कि सीधा सीधा घंटे को गुना कर देना 30 से। किससे करोगे? 30 से, क्योंकि यहां पर भी तो किया था। 1 घंटे में कितना कवर करती है? 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितना होगा दोस्तों? 120 डिग्री। 40 मिनट्स है यहाँ पर। अब देखिए 40 को 6 से किया, 1/2 से नहीं करना सर। इन दोनों की मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इन दोनों का डिफरेंस ही ले लूं डायरेक्टली। इनका भी तो डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस। इकट्ठी स्पीड क्या कहलाती है? इन दोनों का स्पेसिफिकेशन शॉर्ट करना है तो 11/2 एक्सपेंड कर दो। 11/2 को तो क्या बनता है? 1/2 और 6 डिग्री बनता है। तो क्यों अलग अलग चाल से चलाऊं, इकट्ठी से ही ना चला दूं? डिफरेंस तो लेना ही है। तो इसका मतलब डायरेक्टली मिनट हैंड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 11/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। कितना हो गया? 220। दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस, बड़ी से छोटी घटेगी। कितने डिग्री आ गया? 100 डिग्री। बनी बात बच्चों, यहां पर भी 100 डिग्री आया था। झंझट नहीं करना, पेपर में क्वेश्चन को निकालना है, यू निकालना है तो यू ही निकलेगा। देखिए 7:20 का था, सीधा सीधा माइंड में क्लिक, एंगल निकालना है, कुछ नहीं करना। घंटे को किससे गुणा कर दोगे? ठोक दो सीधा। किससे? 30 से। कितना हो गया? 210। और मिनट को किससे करना होगा बच्चों? 11/2 से। 11 यहां से 110, आपका डिफरेंस लीजिए प्लस माइनस का। कितने डिग्री? 100 डिग्री। यहां से भी आंसर कितना बना था? 100 डिग्री आपका बना था। दोनों तरफ से आंसर कितने डिग्री बन रहा है? 100 डिग्री। तो दोनों तरफ से आंसर क्या हो गया? 100 डिग्री आपका बन रहा है। तो ये आपका बेसिक है। अब इसी को दो तरीके से क्वेश्चंस को और सॉल्व किया जा सकता है, 2-3 तरीके से और किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे उनको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा कैसे। अब मैं बेसिक कंसेप्ट को हटा रहा हूं, उम्मीद है यहां पर आपको समझ आया होगा। देखिए अब इसको हटा देते हैं एक बार। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उससे आप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए योर क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका है 850। योर सेकंड क्वेश्चन इज 915. Your third question is 233 and your fourth question is 529. 4 क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट एक बार सॉल्व कर दीजिए ताकि आपका यहाँ पर चेक भी हो सके फटाफट से किस किस का ठीक होगा। एक बार वेरीफाई कर लेंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। बिल्कुल समझ आ गया होगा अभी तक। आपके पास 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन के लिए आपके पास में टाइम है ओनली 2 मिनट्स। फटाफट सॉल्व कीजिए, देन उसके आगे हम बात करते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिए, ध्यान से करना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे या बेसिक से, मर्जी आपकी। बेसिक आपका पता है तो आप शॉर्ट तो बेसिक से ही निकलती है, और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो क्वेश्चन जाएगा ऐसे पक्का, और ऐसे ही भेजना है उसको। बिल्कुल सिलेक्शन तो छोड़ना ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। आप शॉर्ट ट्रिक जिंदाबाद है। शॉर्ट ट्रिक माइंड में क्लिक करनी चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक ठीक है आपकी। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूं। वैसे यहाँ पर मीन टू से आपको करना क्या था? आपका आर हैंड और मिनट हैंड के रेशियो में टाइम होगा। आर हैंड और मिनट हैंड के रेशियो में टाइम होगा, तो आपको करना क्या था कि आर हैंड को डायरेक्टली करना है 30 से, और इसको किससे करना है? 11/2 से, और दोनों का डिफरेंस लेना था। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। बिल्कुल डन 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 हो रहे हैं, सभी के हो चुके हैं लगभग। जल्दी कीजिए, स्पीड बनाइए, तभी मजा आने वाला है। चलिए धीरे धीरे मैं सॉल्यूशन शुरू करवा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। 850 आपको बोला गया। 850 की अगर बात की जाए आपकी, तो देखिए डायरेक्टली आपको करना क्या था कि जब भी मिनट और घंटे के रेशियो में टाइम हो तो घंटे को किससे? 30 से इंटू 30, 240 हो गया। इसको किससे कर दोगे? 11/2 से। दैट इज योर 25, 27, 275। डिफरेंस इज 35 डिग्री। सो राइट आंसर विल बी 35 डिग्री। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ आ गया सभी को अभी तक? चलिए अगली बात कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9:15 किस किस का ठीक है फर्स्ट? बिल्कुल। चलिए इवैल्यूएशन भी कर लिया अपने आप। 9:15 इज योर टाइम। You have to multiply the hour hand with 30, 270 it will be, and 15, 11 by 2, 7.5. Don't be afraid of point. 11 into 5, 55, 77 and 5, 82, 82.5. दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे दोस्तों, और डिफरेंस लेना है तो 270 से 82.5। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, गड़बड़ नहीं करनी बच्चों। आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आप देखिएगा, सॉल्यूशन निकाल दीजिए। 82.5 लेस करना है तो घटा दो इससे, 82.5 0.0 होगा तो 592, यहाँ पर कितना 26, 18 सॉरी 8 माइनस कर देंगे 26 से, कितना बचा 18 बच गया, 187.5। बिल्कुल सही आंसर आपका हो गया। तो यहाँ तक दोनों क्वेश्चन अभी तक ठीक आए होंगे। थर्ड क्वेश्चन लेट्स सी, तीसरे का सॉल्यूशन और देख लेते हैं। फिर इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इससे भी शॉर्ट कैसे पेपर में दिखे, बिना पेन उठाए, बिना दिमाग चलाए, सीधा का सीधा हिट करना होगा आंसर को। ऑप्शन हिट करेंगे फिर देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 233 आर हैंड विद 30 कितना हो गया 60, 11 by 2, 32 का हाफ 16, आगे 0.5, 66, 71 हो गया आपका 17, 18 हो गया आपका 7 था 18 हो गया। चलिए 181 से लेस कर देंगे 60, 121.5 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 529 आर हैंड विद 30, 150, 11 by 2 से करेंगे तो 14.5। अब इसको भी शॉर्ट में 14.5 कैसे आया देखिएगा। 29 से फर्स्ट वैल्यू, इससे पहले वाली वैल्यू ले लीजिए, 28 उसका आधा, 14 आगे 0.5 लगा दीजिए। 11 इंटू 5 55, 44 5 49, 4 15, 159.5। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 9.5। होप सो कि सभी के आंसर्स बिल्कुल ठीक आए होंगे। चारों किसी ने कुछ गड़बड़ करी है तो देख लीजिएगा एक बार दोबारा से। बाकी चारों आंसर आपके सामने है, चारों उम्मीद करता हूं चारों ठीक होंगे। चलिए अब सर जी इससे भी शॉर्ट ट्रिक है क्या? बिल्कुल है जी, इससे भी शॉर्ट। सर वो कैसे एग्जामिनर को हिट करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे? सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिएगा अब करना क्या होगा, यहां पर हमें अगली इससे भी शॉर्ट कैसे की जाएगी वो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। उस ट्रिक को देखने के बाद तो आप कहेंगे सर वाह मजा आ गया। चलिए इससे भी शॉर्ट फॉर्म, वो कुछ ही चीजों पे अप्लाई होती है लेकिन एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है उस जिसको हम डायरेक्ट हिट कर देते हैं। डायरेक्ट हिट कैसे करेंगे सर देखिएगा। अगर आपको बच्चों टाइम दे रखा हो, फॉर एग्जांपल 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30। मीनटू से अब आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए बच्चों कि ये कितने गुना दे रखा है आपको? 5 गुना। कितने गुना दे रखा है? 5 गुना आपको दे रखा है। तो 5 गुना में आपको करना क्या होगा? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको डायरेक्टली एक ही काम करना होगा। वो क्या होगा देखिएगा। 5 गुना जब भी समय दिख जाए, मिनट हैंड का आर हैंड से 5 गुना, वही 1 का 5 गुना 5, 2 का 5 गुना 10, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25, 6 का 30 एंड सो ऑन। आगे भी कंटिन्यू रहेगा बच्चों, ये नहीं है कि यहीं तक, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डोंट यूज योर पेन एंड नोटबुक्स, जरूरत नहीं है। करना क्या है, डायरेक्टली मिनट वाले टाइम का 50% मीनटू से हाफ करते हैं ना, आंसर आ जाएगा। इसका हाफ करना हो, 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5, 10 का आधा 5, 15 का आधा 7.5, 20 का आधा कितना होता है? 10, 25 का आधा 12.5, 30 का आधा कितना हो गया? 15 हो गया, 30 का 15 हो गया। उससे पहले मीनटू से जब भी 5 टाइम्स आपको दिख जाए आपको, तो उसमें करना क्या होगा, डायरेक्टली हाफ कर देना है किसका? मिनट वाले टाइम का। समझ गए होंगे। चलिए अगली बात कर लेता हूं। दूसरा क्या होता है आपका, आपको अगर टाइम दे रखा हो, फॉर एग्जांपल 1:06, 2:12, 3:18, 4:24, 5:30 एंड सो ऑन।
कहने का मतलब बच्चों कितने गुना होना चाहिए? 6 गुना। मिनट वाला समय घंटे वाले समय के कितने गुना है? 6 गुना। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है कि मिनट का टाइम का आपको सीधा सीधा लॉजिक लगा देना है, इस बार भी 50% कर देना, आंसर आ जाएगा। 50% की बात करें तो कितना होगा? 3। 12 का आधा कितना हो गया? 6। 18 का आधा 9। 24 का आधा 12। 30 का आधा कितना हो गया? 15 हो गया आपका। तो 15 आ गया। चलिए ये हो गया आपका 5 गुना और 6 गुना में। इसके बाद एक ट्रिक और बता रहा हूं, आज की क्लास में इतना ही होगा, फिर नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। एक ट्रिक और है इसके बाद, वो समझिए। देखिए एक 5 गुना भी हो गया, 6 गुना भी हो गया। अब देखिए अगला आपको क्या होगा। नेक्स्ट अगर आपको दे रखा हो मिनटों से, अगर आपको टाइम बच्चों दे रखा हो 1:04 से 4 गुना में भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे। 2:08, 3:12, 4:16, 5:20 मिनटों से कितने गुना दे रखा है यहां पर आपको? 4 गुना। मिनट का घंटे वाले समय के कितने गुना? 4 गुना। सभी 4 गुना है। 1 का 4 गुना 4, 2 का 8 हो गया। मिनटों से 4 गुना दे रखा। तो क्या करेंगे सर? दिमाग में बैठा लेना कि 5 और 6 गुना में किया आधा 50%, 4 गुना में सीधा सीधा कर देना डबल, और कुछ नहीं करना, डबल कर देना। इनको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कैसे बनी ये ट्रिक, देखिएगा। कोई भी एक सॉल्व कर लेंगे। 1:04 की बात करें, 4 गुना में 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल 16, 12 का डबल 24, 16 का डबल 32, 20 का डबल 40। करना क्या है कि 4 और 5 और 6 गुना हो तो करेंगे क्या? 50% कर देंगे। किसका? मिनट हैंड का। मिनटों से 4 गुना हो तो करेंगे क्या? डबल कर देंगे ऑफ किसका? मिनट हैंड का। सॉल्व करके देख लो, पता लग जाएगा। 630 सॉल्व करेंगे। आर हैंड को किससे? 30, 180 हो गया। मिनट को किससे? 11/2, 15। 180 हो गया, यहां से 11, 55 हो गया, कितना? 16, 165। दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री। आंसर भी कितना था? 15 डिग्री। बनी बात। 530 को सॉल्व करेंगे। आर हैंड को बच्चों किससे? बिल्कुल दिमाग में ठीक आ रहा है। 30 से कितना हो गया? 150। इसको किससे? 11/2 से। 15 × 11, 165। दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री। प्लस माइनस का होता है, यहां से भी आंसर कितना है? 15 डिग्री। 520 को देखिएगा तो 520 यहां से आता है, तो आर हैंड को किससे करेंगे? 30 से। इसको किससे? 11/2 से। तो 10 कितना हो गया? 110। ये कितना? 150। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 40 डिग्री। और यहां से भी आंसर क्या था? 40 डिग्री। हेंस वेरीफाइड, प्रूव्ड आपका हो गया। तो यहां पे आपको करना क्या होगा? 5 या 6 गुना में मिनट का आधा, 4 गुना में मिनट का क्या कर दोगे? डबल हम कर देंगे। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो अभी तक जो हमने आज की बेसिक कंसेप्ट में किया बच्चों, वो बेसिक कंसेप्ट में क्या था कि जब भी आपको मिनट हैंड की बात करेगा तो मिनट हैंड बिल्कुल रिपीटिशन, एक बार रिवीजन हो जाए क्लास की, फिर क्लास को समाप्त करेंगे आज। चलिए 1 मिनट में मिनट वाली कितना कवर करती है? बोल के बताइए, मन मन में बोलिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 6 डिग्री। कितना डिग्री था? 6 डिग्री। मिनटों से यहां पर हमारा क्या था कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड की स्पीड क्या थी हमारी? 6 डिग्री पर मिनट। स्पीड ऑफ आर हैंड क्या थी हमारी यहां पर? 30 डिग्री तो पर आर थी, और 1/2 डिग्री पर क्या थी? मिनट थी। इसके बाद अगर बात की थी हमने दोनों की रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव क्या थी हमारी? 11/2 डिग्री पर मिनट। उसके बाद हमने बात की थी क्या? फर्स्ट एक ही टाइप की है जिसमें हमने किया क्या कि एंगल निकालना था, किसमें? मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। तो उसमें आपको करना क्या होगा कि आर हैंड को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई किया था? बिल्कुल ठीक सोचा, किससे? 30 से। और मिनट हैंड को किससे किया बच्चों? 11/2 से। और दोनों का क्या लिया था? डिफरेंस। बिल्कुल सही है। और लास्ट में हमने किया कि अगर आपको डायरेक्ट दिख जाए तो पेपर में कैसे करना होगा? 5 गुना अगर दे रखा हो, मिनटों से मिनट वाला समय घंटे वाले समय के 5 गुना अगर दे रखा हो तो आपको करना क्या है? डायरेक्टली मिनट का 50%। 6 गुना में क्या करोगे? 50%। किसका बच्चों? मिनट हैंड का। और अगर 4 गुना दे रखा हो तो सीधा सीधा हमने क्या किया? डबल किया बच्चों। किसका किया? और मिनट हैंड का डबल कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो हमने आज की क्लास में यही किया कि मिनट और आर हैंड के बीच में एंगल निकाला है। बिल्कुल इसी बेसिक वीडियो से संबंधित, इसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारी सेकंड वीडियो होगी जो कि इसके बाद आपको मिल जाएगी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस वेटिकन के
जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक्स होंगे, विद कंसेप्चुअल आपको सारा क्लियर करवाया जाएगा जो कि एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है और बहुत ही आसानी से आपको सिखाया जाएगा। सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, बहुत मजा आने वाला है आगे की वीडियोस में भी। सो स्टे ट्यून, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।